हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपका हमने कंज्यूमर थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिए एंड देयर वाज गिवन इन द सिलेबस इन योर सिलेबस कंज्यूमर सरप्लस दैट टू वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स। आज इसी सेशन कंज्यूमर थ्योरी जो है आपके सेशन में हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वो कवर कर लिया है, प्लस कंज्यूमर सरप्लस भी कवर कर लिया है। इसी के रिलेटेड आपके सामने आज हम लाए हैं इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन। वो आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जो डायरेक्टली क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं, आपने पढ़े हैं तो यू कैन आंसर देम, बट वो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में जीके पीएससी के दौरान या और जो पीएससीज हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या पूछे जा सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे सो दैट यू मे गेट एन आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का तरीका, बिफोर आई रीड क्वेश्चन फॉर यू तो थोड़ा इन पर डिस्कशन करें इनका तरीका, बिकॉज आप पीएससी देने जा रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर वहाँ लिखना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें A4 शीट्स पे आप आंसर प्रैक्टिस करें। 2 to 3 पेजेस पे आप आंसर कर सकते हैं, 2 से 3 पेजेस तक आप आंसर अपना उसकी लेंथ रख सकते हैं। 250 जो है 250 वर्ड लिमिट आप रखिएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज़ कि पेज के साइड में मार्जिन डालना है। अगर आपके पास यूपीएससी जो या जेकेपीएससी एग्ज़ाम करता है केएस के लिए वो पेपर बुक्स है आपके पास, देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो A4 शीट्स के साइड में मार्जिन डालें और बीच में वो क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपको फील आए कि यू आर राइटिंग एन आंसर इन एन एग्जामिनेशन, उस हिसाब से इसे प्रिपेयर करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इंपॉर्टेंट विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज वाई द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन between two goods must be equal to the ratio of prices of two goods for a consumer to achieve maximum satisfaction। अगर आप यहाँ पे आइडिया लगा पा रहे होंगे और हमने पढ़ा है दिस द क्वेश्चन आस्क्स यू अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है उस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको कंडीशन ही वहीं से दिया गया है। दिस इज द for a consumer to reach the equilibrium position or for a consumer to get the maximum satisfaction, this is the condition। what is that condition? कि उसकी margin rate of substitution जो है वो equal to होनी चाहिए to the ratio of prices of goods। so this is how the question on equilibrium can be asked in a twisted way to confuse students, but आपने confuse नहीं होना है। equilibrium पे question आपको पूछा गया है तो आपको simply just to modify a bit the introduction so that you can afterwards you can easily explain the equilibrium of the consumer। ठीक है, राइट। so the second important जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है which is again important question और पीएससी में ये पूछा गया है, हाउ डज अ कंज्यूमर इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो अप्रोच। इक्विलिब्रियम पूछा है अगेन, बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस करो अप्रोच के साथ कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है। दिस इज सिंपल, यू कैन राइट इट, आप प्रैक्टिस इसे भी कर लें। Again, the third important question is discuss the importance of consumer surplus in economic analysis and policy formulation। This we have recently discussed कि जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो टैक्सेशन में कहाँ काम आता है, पब्लिक फाइनेंस में कहाँ काम आता है, बिजनेस में कहाँ काम आता है और कितने यूजेस हैं उसके, उन गुड्स के लिए यूज़ होता है वो हमें दिखाती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच वी एक्सचेंज और विच वी यूज़, राइट। तो डिफरेंट इंपॉर्टेंस हमने कंज्यूमर सर्विस की पढ़ी है। सिंपली इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके मार्क्स कितने, अगर 250 वर्ड्स का आपने लिखना है तो इंट्रोडक्शन के तौर पे इन 2-3 लाइन्स एक्सप्लेन द कंज्यूमर सरप्लस, देन डायरेक्टली गो टू दी अनदर सेक्शन बॉडी पार्ट में, उसमें आप लिख देंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, किन किन एरियाज़ में इनकी कंज्यूमर सरप्लस की एप्लीकेशन है, राइट। So the next important question which may be asked in your examination from this section, ordinal utility analysis and consumer surplus, is the equality between rate of marginal utilities of a consumer and the ratio of prices is imperative in both Marshall's analysis of cardinal utility and Hicks analysis of indifference curve of consumer's equilibrium, yet two are regarded as different। सो हियर आप खुद को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है गिवन बाय मार्शल एंड द
इंडिफरेंस करो एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस गिवन बाय J.R. Hicks एंड R.G.D. एलन सर। उन दोनों के केसेस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंज्यूमर हमारा होता है या जो हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी डिराइव करता है, बोथ द कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है बोथ द केसेस में, बोथ द एनालिसिस में, ये है कि जो मार्जिन रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ है दैट शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो, राइट। बट हियर इट आस्क्स यू एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द टू, सो यू हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन तो उसने वहीं से की है, आप उसको डिफाइन करके फिर डिफरेंस बता दें दोनों की। अगेन द नंबर 5 क्वेश्चन which may be asked in your examination, again the important question, explain the measurement of consumer surplus with the help of indifference curve approach. This we have studied, ये हमने लेक्चर में किया हुआ कि how we can measure consumer surplus by using indifference curve approach. Indifference curve approach से हम consumer surplus measure कर सकते हैं, ये किसने दिया है, J.R. Hicks and R.G.D. एलन सर ने, and we can explain it simply. Explain consumer surplus in 2-3 lines. Again may draw a graph, a clear graph, indifference curve की ग्राफ, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख दें, clear description लिख दें, that will be sufficient to answer this question, right? That will fetch sufficient and good marks in the examination. So the number 6 which may be asked you in examination is, what is difference between ordinal and cardinal utility analysis? Simply difference आपसे पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा है, पूछा 6 मार्क्स का जा सकता है, ठीक है। 1-2 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर दें व्हाट इज़ द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड व्हाट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, देन सिंपली मेक अ टेबल एंड टेबल के थ्रू आप 2-4 पॉइंट्स जो हैं डिफरेंसेस के कंपैरिजन, ये डिफरेंस के बिटवीन द ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वो आप सब्सटेंशिएट कर दें, एंड द कंक्लूजन लास्ट पे ओबियसली द बॉटम लाइन इज फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ क्वेश्चन आंसर राइटिंग, which means write a introduction part. If the question demands introduction, write the introduction and write the body, ठीक है, and write the conclusion if the question demands, ठीक है।